भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है। लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं। लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। इसी प्रकार से उपनिषदों में कहा, जब हम यह यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, कहा है कि यह जो प्रदीप्त ज्वाला वाली यज्ञाग्नि है, उस यज्ञाग्नि में यथा समय, प्रातःकाल और सायंकाल, यथा समय जो आहुतियां प्रदान करता है, वह व्यक्ति इस आहुतियों के माध्यम से प्राप्त पुण्यों को प्राप्त करके वह वहां तक पहुंच जाता है। देवानाम पतिरेकोधिवास, जो देवताओं का भी पति है, जो ईश्वर है, साक्षात ब्रह्मा, उन तक वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सब जगह पे, जैसे आपको कल भी बताया था कि यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद जो शेष का पान करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो व्यक्ति इस यज्ञ को नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, तो परलोक की तो बात ही छोड़। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूपों में यह यज्ञ की महिमा विशेष रूप से बताई गई। यज्ञ के विभिन्न लाभ है, विशेष रूप से यज्ञ को 21 प्रकार के बताए गए। उसमें यदि उनको कैटेगराइज करें तो उसमें एक यज्ञ होते हैं नित्य यज्ञ, दूसरे यज्ञ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ और तीसरे यज्ञ होते हैं काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ इस अग्निहोत्र को कहते हैं। जैसे मैंने आप सब लोगों के सामने रखा, जो यह अग्निहोत्र यज्ञ हम करते हैं, उसके विशिष्ट अपने क्या क्या लाभ है, तो आचार्य शंकराचार्य जी का मत बताते हुए मैंने कहा था कि जैसे ताम्र के लोटों को हम प्रतिदिन धोते हैं तो हमेशा उज्जवल और चमकता हुआ रहता है, ऐसा ही हमारा चित्त हमेशा निर्मल और शुद्ध रहता है नित्य कर्मों को करने से। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया, उसके विषय में बताया, यज्ञ करने के बाद शेष अन्न का पान करने से हम सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, हम पाप के भागी नहीं बनते, हम मुच्यन्ते सर्वकिल में, सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मत बताते हुए मैंने आपके सामने रखा था कि जो अन्न जल वायु आदि का हम प्रयोग लेते हैं, वह अन्न जल वायु आदि का शोधन होता है और उससे हमें जीवन प्राप्त होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाश में बताया है, अग्निहोत्र से वायु एवं वृष्टि जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात
शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती। अतः यह अग्निहोत्र हमें प्रतिदिन करना। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध करना। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इस अग्निहोत्र को करने से हमें वह बल पराक्रम आदि सब चीजें प्राप्त होती है जिससे हम पुरुषार्थ चतुष्टय की हम सिद्धि कर पाते हैं। तो यह शक्ति यह सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। तो ये मैंने नित्य यज्ञों के बारे में बताया, 3 प्रकार के यज्ञ, नित्य नैमित्तिक और काम्य। उसमें जो नित्य यज्ञ है, जो प्रतिदिन करने वाले यज्ञ हैं, उस प्रतिदिन करने वाले यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, संध्या ध्यान उपासना, देव यज्ञ, यह अग्निहोत्र, बलि वैश्वदेव यज्ञ, असहाय जीवों के लिए अपने पास जो सामर्थ्य है उसमें से हम उनके लिए कुछ करें। और बलि वैश्वदेव के बाद पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। पितृयज्ञ माता पिता गुरुजन आचार्य, जिन्होंने हमें सिंचा है, जिन्होंने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमारे इस जीवन को संवर्धित पालित पोषित किया है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना। और अतिथि यज्ञ, असहाय अवस्था में जो हमारे पास आते हैं, चाहे वो आचार्य हो, गुरुजन हो, श्रेष्ठ जन हो, समाज सेवी हो, सन्यासी यति हो, उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, उसकी भोजन की व्यवस्था आवास की व्यवस्था करना और उनके साथ बैठ करके स्वाध्याय सत्संग आदि करना और उसके ज्ञान को अर्जित करना, यह है पंच महायज्ञ, नित्य यज्ञ जिसको कहा जाता है, नित्य यज्ञ। फिर नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ जो पर्व विशेष आते हैं उस दौरान जिस यज्ञों को हम करते हैं, जैसे दीपावली पे फाल्गुन नवसष्ठी, श्रावणी उपाकर्म के दौरान, या होली दीपावली के समय जो हम विशिष्ट यज्ञ करें, जो विशेष धान आए हमारे पास, विशेष फसल आती है, उससे पहले हम देवी शक्तियों को अर्पित करते हैं और उसके बाद हम उसका पान करते हैं अर्थात खाते हैं उसको, फिर हम उसको खाते हैं। पहले देवी शक्तियों को भोग चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से भेषज यज्ञ वा एते ऋतु संधिसु प्रयुज्यन्ते, ये भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। जब ऋतुओं के संधि काल होता है उस समय विशिष्ट रूप से भेषज यज्ञ किए जाते हैं। जो अनागत रोग है, जो अभी रोग नहीं आए हैं, उन रोगों के निवारण के लिए, जो रोग अभी हमें प्राप्त नहीं हुए लेकिन आते हैं, होते हैं, जब ऋतुओं के संधि काल चलता है उस दौरान अनेक प्रकार के रोग प्राप्त होते हैं। रोगों से समाज ग्रसित होता है, व्यक्ति ग्रसित होता है। उन रोगों से हम आने से पहले ही कैसे बच सके, तो उसके लिए भेषज यज्ञों का विधान किया। भेषज यज्ञ वा एते ऋतु संधिसु प्रयुज्यन्ते। चातुर्मास्यानि यज्ञ जो कहे, चातुर्मास्य जो यज्ञ होते हैं वो विशेष करके भेषज यज्ञ कहे गए और वो ऋतु संधि कालों में करे जाते हैं। उस यज्ञ को करने से वायुमंडल, वर्षा जल, भूमि जल, अग्नि वायु, ये सब चीजें उससे शोधित होते हैं और उसके कारण से उत्पन्न होने वाले जो रोग कीटाणु बैक्टीरिया वायरस आदि होते हैं उसका निवारण हो जाता है। तो जो रोग पैदा होते हैं, रोग जो फैलते हैं, उससे पहले से ही हमारा बचाव हो जाता है, पहले से ही हम उससे बच जाते हैं। तो इसलिए हमें विशेष रूप से यह अग्निहोत्र देव यज्ञ के साथ साथ जो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं वह भी करने होते हैं। इससे अतिरिक्त पूर्णिमा है, अमावस्या है, या फिर कोई शुभ अशुभ अवसर हो गया, इन सब जगहों पे जो यज्ञ किए जाते हैं वो नैमित्तिक यज्ञ है। और तीसरे यज्ञ होते हैं काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ वर्षा के लिए वर्षिष्ठी यज्ञ, पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। आप सभी ने को विदित होगा रामायण का विशेष एक प्रसंग, भगवान श्री राम जिसको आज हम कहकर के बोलते हैं, उनका जन्म ही पुत्रेष्टि यज्ञ से, महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में यह विशिष्ट यज्ञ कराया और उस यज्ञ से प्राप्त यह जो विशेष पुत्र है जिसको आज हम भगवान कहकर के जिसको पुकारते हैं, जो आज पूरे संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक मर्यादित जीवन जीने के लिए प्रकाशित कर रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे सुसंस्कृत पुत्र की प्राप्ति होती है यजन से, हवन से, अग्निहोत्र से। इसी प्रकार से जो अलग अलग कामनाएं हैं पशुपालन के लिए और कृषि विशेष के लिए गोमेघ यज्ञ किए जाते हैं। इसी प्रकार राजस्व की आदि कामनाओं के लिए, उत्तम राजनीति के लिए अश्वमेघ यज्ञ किए जाते हैं।
तो इस प्रकार से कई प्रकार के यज्ञ यह होते हैं जिसको काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। काम्य यज्ञ विशेष रूप से हमारे से केंद्रित रहते हैं, अर्थात जो हमारी विशिष्ट कामनाएं होती हैं उन कामनाओं की आपूर्ति के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी इसको इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, सत्याह संतु यजमानस्य कामा कहा है कि जो व्यक्ति यजन करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में आता है, यजन करता है और उसके बाद देवी शक्तियों को तृप्त करके जो प्रार्थना करता है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। हमारे पास जो भी द्रव्य आए उसको आहूत करके जब हम देवी शक्तियों को तृप्त करते हैं और उससे देवी शक्तियां हमें तृप्त करती है और इस प्रकार परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम परम श्रेय को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के यह जो काम्य यज्ञ होते हैं वह विशिष्ट हमारी कामनाओं को तो पूर्ण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। तो जो काम्य यज्ञ है उसमें एक भेषज यज्ञ भी है जो चिकित्सा विशेष यज्ञ का है। इसलिए भेषज रत्नावली आयुर्वेद का एक विशिष्ट ग्रंथ है और इससे अतिरिक्त चरक संहिता, सुषुप्त संहिता से लेकर के अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह आदि भी जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी विशेष रूप से यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में भी देखा गया है और स्वयं वेद में भी। भेषज रत्नावली में 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन आता है, एक मानुष्य चिकित्सा, आसुरी चिकित्सा और देवीय चिकित्सा। तो यज्ञ को देवीय चिकित्सा के रूप में वहां जाना गया है, बताया गया है। यज्ञ एक देवीय चिकित्सा पद्धति है। जब हम यजन करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं तो इसमें जिन द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करते हैं वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म होकर के अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के मल्टीपल कई गुना बढ़ जाते हैं। सबसे पहली स्पष्टता जब हम यज्ञ चिकित्सा की चर्चा करते हैं तो उसमें 10 बिंदु है मुख्यतया। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब यज्ञ के अंदर यज्ञाग्नि में जब हम कोई भी द्रव्य की आहुति प्रदान करते हैं तो वह द्रव्य नष्ट नहीं होता अपितु रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को वह बदलता है। इसलिए कहा गया नस अदर्शने, नास शब्द का अर्थ होता है पहले हमें दिखाई दे रहा है, यह घृत है शुरू में हमारे पास दिखाई दे रहा है, अब हमने यज्ञाग्नि में उसकी आहुति दे दी तो वह अग्नि उसको छिन्न भिन्न कर देती है, अग्नि उसको अणु परमाणु के रूप में तोड़ करके कन्वर्ट कर देती है, रूपांतरित कर देती है। और जो भी कोई भी चीज जलती है तो उसे 3 चीजें निकलती है। सबसे पहली चीज है पार्टिकल, इसको PM 2.5 से लेकर के 10 के अंदर हम सुनते रहते हैं, तो इससे भी बड़े भी पार्टिकल होते हैं, छोटे भी पार्टिकल होते हैं। तो एक बनते हैं पार्टिकल, सूक्ष्म कण। जो सूक्ष्म कण निर्मित होते हैं वो इस वायुमंडल में स्थित होते हैं और औषधीय उस सूक्ष्म तत्वों को जब हम धारण करते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारी चिकित्सा होती है। इसलिए आज आयन चिकित्सा एक बहुत बड़े रूप में प्रचलित शब्द है। हम जिस वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उस वायु के समुद्र में 2 प्रकार के कण हमें देखने को मिलते हैं, एक है धनायन कण और दूसरे है ऋणायन कण। जहां पे भीड़ भाड़ है, पोल्यूशन है, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, वहां के वायुमंडल के अंदर धनायन कण की मात्रा बढ़ जाती है। जहां समुद्र तट है, वन है, जंगल है या ग्राम्य विस्तार है, वहां पर ऋणायन कण की मात्रा स्वाभाविक रूप से अधिक देखने को मिलती है। और जब चिकित्सा की जाती है तो सामान्य रूप से विदित होता है कि जब शहर में रहते हैं तो वही रोग की चिकित्सा के लिए उनको विशेष ट्रीटमेंट सुविधा सब कुछ देते हुए भी वह रोग को शांत करने के लिए बड़ा लंबा समय लग जाता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति को कहीं गांव पे, कहीं समुद्र के किनारे पे, कहीं पहाड़ों पे या जंगल के ऐसे वायुमंडल में उसको ले जाया जाए और वहां पे जब चिकित्सा दी जाती है तो जो रोग 2, 4, 6 साल में ठीक होने वाला रोग होता है वो रोग उनको कुछ ही चंद महीनों में, चंद दिनों में ठीक हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? वह है आयन चिकित्सा। आयन चिकित्सा अर्थात जहां पर जंगल है, समुद्र तट है या ऐसे जो पवित्र शुद्ध अच्छे वायुमंडल जिसको हम कहते हैं, वहां पे ऋणायन कण की मात्रा अधिक होता है। और जब हम जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, उस स्थान के ऊपर भी ऋणायन कण की मात्रा 200 से 400 प्रति मिलीमीटर हवा के अंदर हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की और विशेष बात है। और धनायन कण और ऋणायन कण वाले प्राधान्य वायुमंडल में जब हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो जब हम
धनायन कण से युक्त वायुमंडल में श्वास लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या? ब्लड सीरोटिन की मात्रा विशेष रूप से बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां, तो जो धनायन कण और ऋणायन कण की मैं बात बता रहा था, तो जो धनायन कण है वह जब बढ़ जाते हैं और उसमें श्वास प्रश्वास लेते हैं तो ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा जैसे ही बढ़ जाती है तो अनेक प्रकार के रोगों से हम घिर जाते हैं, और कोई रोग हो गया तो उसको ठीक होने में बड़ा लंबा समय लगता है। इसलिए जब शहरीकरण में या इस प्रकार के वायुमंडल में रहते हैं तो उसके कारण से बहुत प्रॉब्लम होती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। और जब हम ऋणायन कण से प्राधान्य वाले वायुमंडल में जाते, समुद्र तट पे या फिर जो विशेष रूप से जंगल अरण्य पहाड़ी क्षेत्र है या जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पे जब हम जाते हैं या हम अपने घर में यज्ञ करते हैं तो उस स्थान पे ऋणायन कण की मात्रा बढ़ जाती है, और उसमें हम श्वास प्रश्वास की यह जो क्रिया है उसको हम विशेष रूप से करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा में भारी मात्रा में कमी आती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा में भारी मात्रा में कमी आती है तो उसके कारण से हमारा जो रक्त है उसके अंदर जो एसिडिक प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, और उसके कारण से परिणाम स्वरूप में अनेक प्रकार के जो रोग है, अनेक प्रकार की जो बीमारियां है, उन सारे रोगों से, उन सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। यह एक बहुत बड़ा बिंदु है। तो मैंने एक पहली बात रखी कि हम जो भी द्रव्य अग्नि के अंदर डालते हैं तो वह सूक्ष्म होकर के जब वायुमंडल के अंदर आता है, और जब वो वायुमंडल के अंदर आते हैं तो एक पार्टिकल की मात्रा बढ़ती है, कण की मात्रा बढ़ती है, और जो पार्टिकल की कण की मात्रा बढ़ती है तो उसके कारण से विशेष रूप से हमें आयन चिकित्सा प्राप्त होती है, अर्थात कणों के माध्यम से ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है और उससे विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा, हम जो भी चीज डालते हैं उससे दूसरी चीज बनती है गैसें, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कई सारी प्रकार की ऐसी गैसें होती है जिसका निर्माण होता है, वो वायुमंडल में आती हैं। जब वह वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जितने भी प्रकार के अलग अलग पोल्यूशन है, उन पोल्यूशन को दूर करने का कार्य डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, नासा में वो कार्य करते हैं, उन्होंने भी, और इससे अतिरिक्त यहां भारतवर्ष में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने जो विशेष चिकित्साएं या विशेष इस प्रकार के कार्य किए हैं अनुसंधान के यज्ञ को लेकर के, उसमें यह बात सामने आई है या सिद्ध हुई है कि इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसें बनती है और जब वायुमंडल के अंदर जाती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आप सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें जब क्लोरोफिल के साथ टकराती, अर्थात ग्रीनरी पत्तों के साथ जब उसका प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश से विशेष रूप से एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है। जब वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, उस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कई सारी प्रकार की गैसें टूटती हैं और उसमें जो हानिकारक गैसें होती है वो खत्म होती है और जो लाभकारी गैसें वो पैदा होती है। उसके कारण आज वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है और इस प्रदूषित वायुमंडल में कुछ गैसों की बहुत अहम भूमिका होती है जो मनुष्य के लिए घातक होती है। वह है SOx, NOx, CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए घातक होती है। जब हम यज्ञ करते हैं और उसके माध्यम से एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसें जब वो निकलती हैं और वो जब वायुमंडल के अंदर गैसों में आपस में मिलाव होता है तो एक फोटो केमिकल प्रोसेस चलती है, उसमें जो यह हानिकारक गैसें वो टूटती है और न्यूट्रलाइज हो जाती है। एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात, अर्थात प्रदूषण खत्म हो जाता है और उस वायुमंडल में रहने से हमारे ब्लड के अंदर जो विशेष रूप से एसिडिक समस्या होती है वो खत्म हो जाती है
और जब एसिडिक समस्या खत्म होती है तो कैंसर नहीं होगा किसी को। ये एक बहुत बड़ी। दूसरा, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी यज्ञ करने से विशेष रूप से मेंटेन होती है, बढ़ती है। और कोई भी व्यक्ति इसका परीक्षण कर सकता है जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, कोरोना हो गया है या इस प्रकार की कई बीमारियां हो जाती, तो उनका जब आप फिंगर के माध्यम से ही नापा जाता है ब्लड ऑक्सीजन, छोटी सी मशीन आती है, जब उसकी ब्लड ऑक्सीजन देखी जाती है तो ब्लड ऑक्सीजन उनकी स्वाभाविक रूप से कम देखने को मिलती है, तभी जाकर के बड़ी बीमारी उसके ऊपर हावी होती है। जब ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब हम उसको यज्ञ में बिठाते हैं और यज्ञ करते हैं और उस वायुमंडल में उसको रखते हैं, तो कुछ ही समय में उसकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और ये कोई भी अनुभव कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। और हमने कई लोगों के ऊपर इस अनुभव को करके देखा। आप निरंतरता के साथ यज्ञ किए और यज्ञ में उस व्यक्ति को बैठे, उनकी ब्लड ऑक्सीजन बढ़ जाती है, अर्थात वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी मेंटेन होती है। और जब ब्लड ऑक्सीजन उनकी बढ़ चुकी या बढ़ गई, इसका मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, चाहे वह कैंसर है, चाहे वह कोरोना है, चाहे किसी भी प्रकार की घातक से घातक बीमारी हो, जानलेवा बीमारी हो, उसमें उनको आशातीत लाभ प्राप्त होता है। और इसी चीज को मेंटेन करते हुए हॉस्पिटल में विशेष रूप से रोगियों को मेंटेन किया जाता है कि उसको वेंटिलेटर पे ले जाए ना ले जाए, और गंभीर चिकित्सा दे ना दे, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्लड ऑक्सीजन है, यही कोई छोटी मोटी कुछ चीजें होती है, उसको नाप करके विशेष रूप से उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और यह यज्ञ को करने से, हवन को करने से ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम समय में ही विशेष रूप से बढ़ जाती है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं, तो उससे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन से लेकर के जो अलग अलग गैसें हैं वो भी मेंटेन होती है, और जो हानिकारक है, एसिडिक बनाने वाली जो गैसें होती हैं, प्रदूषित जो गैसें हैं, उन गैसों का भी विशेष रूप से निवारण होता है। ये एक बहुत बड़ी यज्ञ चिकित्सा के साथ जुड़ी हुई बात मैंने आपके सामने रखी। तीसरा, एक और, जब हम कोई भी चीज को अग्नि में डालते हैं तो उसका विखंडन होता है, वो टूटती है। जब वो टूटती है तो एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का संचार होता है। और साइंटिफिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ है कि जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वह स्थान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे एक विशेष प्रकार के ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है कि वहां से गंभीर रोगी को भी यदि हम ले जाते हैं तो वो व्यक्ति के ऊपर तुरंत बहुत गंभीरता पूर्वक उसके ऊपर चिकित्सा के प्रभाव पड़ता है। और यह कार्य कई सारे लोगों ने सिद्ध किया है। उसमें विशेष रूप से मुंबई में मीरा रोड पर डॉक्टर तारा सिंह जी पिछले 30 सालों से वो हॉस्पिटल चला रहे, और उस हॉस्पिटल में कोई भी रोगी आता है तो उसको खाने के लिए दवाई नहीं देते, अपितु सुबह और सायंकाल उसको यज्ञ में बिठाया जाता है और उस यज्ञ के द्वारा ही उनकी चिकित्सा, विशेष प्रकार की औषधियों को अग्नि में अंगारों के ऊपर डाली जाती है, उसको सूक्ष्म करके लेने के लिए बोलते हैं। और जो गंभीर रोगी होता है उन गंभीर रोगियों को भी उसमें लाते हैं और उसमें उनको ले। एक माता जी, उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, डॉक्टर लोगों ने कहा कि उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और उससे अतिरिक्त और भी कई सारी बीमारियां उसके शरीर में घर कर चुकी थी और वो बेहोश अवस्था में आ चुकी थी। पिछले 3 दिन से वो बेहोश अवस्था में थी, अलग अलग हॉस्पिटलों पे गए, डॉक्टर लोगों ने कहा इसका किडनी का ट्रांसप्लांट होगा और इसके बाद ही इसको कुछ हो पाएगा। और डॉक्टर तारा सिंह जी ने, मतलब उनके जो परिवार था वो भी असमर्थ था, क्योंकि लाखों रुपए का खर्च था और कोई किडनी दान दे आदि आदि बहुत सारी चीजें उसमें रहती, तो वो सामर्थ्य उसके पास था नहीं। तो उन्होंने कहा क्या उपाय करे, कैसे करे, इधर उधर खूब सारा पता किया। उसके बाद उनको एक ही विकल्प मिला कि हम यज्ञ चिकित्सा को, और डॉक्टर तारा सिंह जी के संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप आइए, हम यज्ञ करते हैं, उसमें आप प्रतिदिन। और उस माता जी को जिस स्थान पे 30 सालों से यज्ञ होता था उस कमरे के अंदर रख दिया और प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय विशेष रूप से गायत्री मंत्र से यज्ञ करना शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, 15 दिन के अंदर उस माता जी का क्रिटिनल लेवल नॉर्मल आने लगा, और उसके बाद के 15 दिन के बाद दूसरा चेकअप, अर्थात 1 महीने के बाद उसका क्रिटिनल लेवल बिल्कुल ही सेट हो गया। एक बहुत बड़ी घटना थी उनके जीवन में। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया।
तो दर्द होने लग गया। तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है। तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक, यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के, इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए, डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।